आज हम दो ऐसे पीएसयू शेयरों के बारे में बात करेंगे जिनमें आज गिरावट आई है, लेकिन इन दोनों ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को बम्पर मुनाफा दिया है। तो अब इन कंपनियों का फ्यूचर आगे कैसा है? क्या इसमें आगे भी पैसा बनेगा या अभी इसमें निकल जाने में भलाई है? हम बात कर रहे हैं बीएचईएल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के बारे में। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि बीएचईएल और सेल के शेयरों में आपको क्या करना चाहिए, आप कॉमेंट करके बताएं कि क्या आपके पोर्टफोलियो में भी ये दो शेयर हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएचईएल के बारे में। 22 मई को एक समय बीएचईएल के शेयर 7.5% तक टूट गए। हालांकि बाद में ये शेयर कुछ हद तक संभले जरूर और कारोबार के अंत में ये शेयर 5.26% गिरकर 302 रुपए 40 पैसे पे बंद हुए। बीएचईएल के शेयरों ने रिटर्न के मामले में अपने निवेशकों को अभी तक निराश नहीं किया है। सिर्फ इस साल की बात कर ले तो 2024 में इसके शेयरों ने 52.44% का रिटर्न दिया है, लेकिन अब लगता है कि इसकी हवा ठंडी पड़ने लगी है। अभी एक दिन पहले यानी कि 21 मई को ही कंपनी ने मार्च तिमाही के अपने नतीजे जारी किए थे। कंपनी के नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% तक गिर गया और ये गिरावट हैरान करने वाली है। इसकी वजह ये रही कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक कम रहा, यानी कि कंपनी को ऑर्डर कम मिले जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट घट गया। यही वजह है कि बीएचईएल के शेयरों पे अब ब्रोकरेज फर्मों का भरोसा भी घट गया है। ब्रोकरेज फर्म में अगर हम बात करें तो सीएलएसए ने बीएचईएल के शेयरों को सेल रेटिंग दी है। इसके साथ ही इसका टारगेट प्राइस घटाकर 189 रुपीज तय कर दिया है। इस हिसाब से देखें तो बीएचईएल के शेयर अपने मौजूदा भाव से करीब 36% तक गिर सकते हैं। बीएचईएल के शेयरों को लेकर के जो नजरिया सीएलएसए का है वही रुझान मॉर्गन स्टैनली का भी है। इस ब्रोकरेज फर्म ने भी भेल का टारगेट घटाकर 220 रुपए फिक्स कर दिया है, यानी कि इस हिसाब से मौजूदा लेवल से बीएचईएल यानी कि भेल के शेयर 34% तक गिर सकते हैं। हालांकि सीएलएसए को इस बात का भरोसा जरूर है कि कंपनी को आगे मजबूत ऑर्डर मिल सकते हैं और नए प्रोजेक्ट की वजह से आने वाली तिमाहियों में कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। जो हाल बीएचईएल का है वही हाल सेल का भी है। मार्च तिमाही में सेल के नतीजे मिले जुले रहे। कम रियलाइजेशन के कारण सेल का एबिटा अनुमान से कम रहा और यही वजह है कि ब्रोकरेज फर्मों ने सेल के लिए भी अपना टारगेट घटा दिया है। आज यानी कि 22 मई को कारोबार के अंत में सेल के शेयर 2.78% नीचे 168 रुपए 75 पैसे पे बंद हुए हैं। डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को सेल का वैल्यूएशन बहुत महंगा लग रहा है, इसलिए कोटक ने इसे बेचने की सलाह दी है। कोटक का कहना है कि सेल फिलहाल कई तरह के एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट्स में शामिल है, जिसकी वजह से इसका खर्च बढ़ सकता है और पिछले दशक की तरह एक बार फिर इस पे कर्ज का बोझ बना रह सकता है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा का भी भरोसा सेल पे कमजोर हुआ है। दरअसल कंपनी का मार्केट शेयर लगातार घटता जा रहा है। इसके साथ ही कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाए जा रही है, जिसका असर ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेट लगातार बढ़ सकता है। नुवामा ने सेल के लिए 96 रुपए से लेकर 110 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है और इसके शेयरों को रिड्यूस रेटिंग दी है। एक और ब्रोकरेज हाउस है जिसने भी सेल को जो रेटिंग दी है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये है मोतीलाल ओसवाल। इसने 170 रुपए के रिवाइज टारगेट प्राइस के साथ सेल के शेयरों को न्यूट्रल रेटिंग दी है। वैसे बीएचईएल की तरह सेल ने भी पिछले एक साल में अपने निवेशकों को मालामाल किया है। पिछले एक महीने में अगर हम इसका रिटर्न देखें तो इसने 14% रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 6 महीने में ये 90% से ज्यादा बढ़ चुका है। जबकि पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो सेल ने 106% से ज्यादा रिटर्न दिया है। हम आगे भी आपको ऐसे ही शेयरों के बारे में इंसाइट बताते रहेंगे और आप भी ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है।